गुरुग्राम की चर्चित टेनिस खिलाड़ी राधिका हत्याकांड का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। इस होनहार खिलाड़ी की हत्या उसके ही पिता ने 4 गोलियां उसके सीने में उतार कर दी थी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर शुक्रवार को राधिका के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, परंतु राधिका की हुई इस हत्या पर राधिका द्वारा संचालित अकादमी के खिलाड़ी अब भी सदमे में हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमेशा चहकते रहने वाले राधिका अब इस दुनिया में नहीं है। आज हमने उसके अकादमी के कर्मियों तथा खिलाड़ियों से बात कर यह जानने का प्रयास किया कि उसने आखिरी मैसेज किसको किया था और मैसेज में क्या लिखा था। राधिका से ट्रेनिंग लेने वाले खिलाड़ी बताते हैं कि वो टेनिस से इतना प्यार करती थी कि जिसे शब्दों में बताना संभव नहीं है। उसे आज तक अकादमी पहुंचने में कभी देर नहीं हुई। वो हमेशा समय से पहले ही अकादमी पहुंच जाया करती थी। हमेशा खिली खिली से रहने वाली राधिका कभी टेनिस छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी टेनिस ने उसे देश विदेश में ख्याति दिलवाई थी। परंतु पिछले 15 दिनों से उसका अकादमी आने जाने को लेकर घर में कोई विवाद जरूर चल रहा था, पर क्या और क्यों इसका पता नहीं चल पाया है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि टेनिस खेल से इतना लगाव रखने वाले खेल ही उसकी सांस रोकने की वजह बन जाएगी। राधिका अपना आखिरी मैसेज भी खेल को लेकर ही अपने ग्राउंड कोऑर्डिनेटर को भेजा था कि अगर ग्राउंड खेलने लायक होगा तो वह खेलने ग्राउंड पहुंचेगी, लेकिन उसे शायद पता नहीं था कि अब वो कभी ग्राउंड नहीं पहुंच पाएगी। राधिका गुरुग्राम के सेक्टर 56 में अपना एक टेनिस अकादमी चला रही थी, जिसमें करीब 6 खिलाड़ी ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं अकादमी के खिलाड़ियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से राधिका की मां भी उसके साथ अकादमी आ रही थी, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, जो बता रहा था कि राधिका के घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। राधिका अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हुई हत्या के रहस्य पर से पर्दा हटाने में पुलिस जुटी हुई है, परंतु यह हत्या सिर्फ राधिका जैसी होनहार खिलाड़ी की नहीं, यह उन खिलाड़ियों के सपनों की भी हत्या है जिसे राधिका ट्रेनिंग देकर एक होनहार खिलाड़ी बनाना चाहती थी। इधर राधिका के हत्या के 3 दिन बाद हत्या के आरोपी का भाई विजय मीडिया के सामने आकर कहा कि हत्या के बाद जब वो आरोपी दीपक के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कन्या का वध किया है, मुझे फांसी होनी चाहिए। दीपक ने हत्या का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसने बताया कि टेनिस अकादमी को बंद करने की बात चल रही थी। आरोपी दीपक अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन ऐसी क्या स्थिति बनी कि उसे अपनी बेटी की ही हत्या करनी पड़ी है। बहरहाल पुलिस हत्या के हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है। घटना की असली सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। आखिर किन कारणों से पिता ने अपनी होनहार बेटी की हत्या कर दी। कहूँगा मैं तो लड़के की तरह ही है, मेरे से कम 20-25 साल छोटा है। वो भी बहुत दुखी है, रो रहा है, कह रहा है भाई मैंने कन्या वध कर दिया, मेरे को क्या हो गया था। वो भी नहीं जानता कि मेरे हाथ से ये कैसे हो गया। और हो सकता है जैसे आप लोग कोई दिखा रहे हो कि फ्रंट में मारी, कोई कहीं वो मारी, अगर वो फ्रंट में होके मारता तो शायद मार भी नहीं सकता था। आंखों से आंखें मिलती तो वो ये काम कदम उठा भी नहीं सकता। तो इसलिए प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हम दोनों तरफ से दुखी हैं। बेटी की बेटी गई और भाई का भाई बन आया था आपके पास? मैसेज ये आया था कि सर कल क्लास हो पाएगी, हमें मिलेगा कोर्ट। तो उधर दिन बारिश हो रहा था, वेडनेसडे नाइट 9:45 अराउंड कुछ टाइम हो रहा था। मैं लिखा नहीं हो पाएगा। मैं आबिद भाई आपसे लगातार बात करती थी, क्या कभी लगा ऐसा कि उनके फादर इस तरह से बयान दे रहे हैं कि मैंने एकेडमी बंद करने के लिए दबाव डाला तो इसलिए मैंने गोली चलाई? क्या कभी लगा आपको इस तरह? नहीं, ये तो फैमिली मैटर, मेरे को नहीं पता ये सब। मेरे से सिर्फ पूछती थी कि क्लास है, टाइम अवेलेबल है, ये दिन है, बस इतना। तो क्या और बात भी हुई आपकी फ़ोन पे इस तरह की? कभी किस तरह का व्यवहार रहा उनका, किस तरह से बातचीत करती थी? नहीं, वो पहले भी नहीं करती। वो आती यहाँ पे 6 बजे आई, टाइम से पहले क्लास कराया। अगर उनकी नेक्स्ट क्लास है तो रुकेंगी, नहीं क्लास है तो वो चली जाएंगी। उनका कोई यहाँ पे रुकने का कोई मतलब सिंगल नहीं रहता था। उनकी क्लास होती थी 8:30 के अराउंड रहता था। तो एक लड़का आता था, बस वो खेलता था, उसके बाद चले जाते थे सारे। बीच में फिर उनकी मदर्स आने स्टार्ट हो गई, कुछ अराउंड 2 वीक हो गया उनकी मदर आती थी साथ में। तो बहुत देर तक 6, फिर ऐसे फिर 6:30, और संडे शायद वो लेट तक क्लास करती थी। मदर कब से आना शुरू हुई थी? मे बी आई थिंक 2 वीक अराउंड हो गया, अगर मैं काउंट करूँ तो। क्या राधिका यहाँ आती थी तो किस तरह का व्यवहार था, किस तरह से वो बच्चों को खिलाती थी? देखो, हम तो सुबह मैम कभी कभी आती थी, ठीक है, उनका कोई डे हमें पता नहीं है। यहाँ पे हम काम करते हैं तो मैडम अपनी आती थी, थार से आती थी, अपना वो कुछ क्लाइंट आते थे 1-2, उनको खिला के फिर चली जाती थी।
जिस तरह से उनकी हत्या हुई तो उससे पहले वो जब आई थी तो रोजाना किस तरह का उनका व्यवहार रहता था, किस तरह से नॉर्मल था जी। इस तरह की नहीं सर, ऐसा हमें कुछ कभी भी नहीं लगा। वो मॉर्निंग टाइम में स्माइल के साथ आती थी और खेल के 1 से 1.5 घंटा अपना आराम से चली जाती थी। हमें कभी कुछ नहीं लगा कि प्रेशर में है या कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी नहीं। अचानक से हमने भी सुना कि गोली वोली लग गया, ऐसा सुना, हमने भी सुना नहीं। उसके बाद हम लोग तो शॉक में, अभी तक हम लोग वहीं से आ रहे हैं। तो कभी इस तरह की बात नहीं की कि पापा बंद करने की बात कर रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं सर, ये बात कभी भी नहीं बोली। यहाँ तक वो राधिका मैम बोलती थी कहीं और एकेडमी खोलेंगे, अच्छा और बिजनेस करेंगे और एकेडमी चलाएंगे, ये सब बातें होती, पॉजिटिव बातें। और अचानक से ये हो गया सर, हम लोग भी खुद शॉक में। खेलते थे वो भी नॉर्मल उनके पास खेलते थे, 1 घंटा खेल के चले आते थे। जो एक लड़का आता था वो 9 से 10 वो भी उसके साथ खेलता था, 1 घंटा खेलता था, प्रैक्टिस करता था, उसके बाद चले आता था। हमें मैसेज कर देती थी कि सर मैं आज क्लास करा लूँ, तो हम कराने के लिए बोल देते थे उसे। क्या आप खुद उनके साथ खेलते थे? मैंने तो एक ही बार मैच खेला है उनके साथ में। मैं डबल्स खेले थे, मेंबर्स भी थे साथ में, उनके साथ खेला था हम लोगों ने। लास्ट कह के गई थी कि कल? हाँ, मैं हमसे कह के गई थी कि कल हम क्लास पे, मेरे क्लास है तो कल मैं क्लास पे आऊंगी।